हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। आज का जो टॉपिक है फिर हमारा वहीं से है बायोडाइवर्सिटी ही। बायोडाइवर्सिटी के 2 क्लास हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट होगा। तो आज हमें बायोडाइवर्सिटी में पढ़ना क्या है, तो आज हम बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे यानी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आज हम क्या पढ़ेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन यानी क्या कह रहा है कि जैव विविधता का संरक्षण। आज हमें पढ़ना क्या है, तो जैव विविधता का संरक्षण पढ़ना है। अभी तक हम इसके कई पार्ट्स देख चुके हैं। जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता का स्तर। उसके बाद हमने देखा कि जैव विविधता को कितने भागों में बांटा गया है। आज जो है वो हमें देखना क्या है, आज हमें पढ़ना क्या है, तो जैव विविधता का संरक्षण पढ़ना है। जैव विविधता का संरक्षण क्या हो सकता है, तो साफ कह रहा है कि जैव विविधता का संरक्षण, इसका जो एग्जाम्पल होगा जैव विविधता के संरक्षण का वो है सीतू कंजर्वेशन। सीतू कंजर्वेशन जैव विविधता का संरक्षण का एग्जाम्पल है। अब इस सीतू कंजर्वेशन में क्या क्या आ जाता है, तो सीतू कंजर्वेशन में है बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, उसके बाद हो जाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसको हम वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। अगला है एक्वेरियम। मतलब सीतू कंजर्वेशन में हम क्या क्या देखेंगे, तो सीतू कंजर्वेशन में कई पार्ट हैं, सीतू कंजर्वेशन के कई सारे पार्ट्स हैं। उन सभी पार्ट्सों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सीतू कंजर्वेशन में क्या क्या है, तो सीतू कंजर्वेशन में है बॉटेनिकल गार्डन, जिसको हम वनस्पति उद्यान कहते हैं। उसके बाद है जूलॉजिकल पार्क, जिसको हम प्राणी उद्यान कहते हैं। उसके बाद होगा क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसको हम क्या कहेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद है एक्वेरियम। अब आता है कि इस सीतू कंजर्वेशन में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सीतू कंजर्वेशन में क्या क्या है, तो इन सीतू कंजर्वेशन, सीतू संरक्षण में क्या क्या हो जाएगा, तो वन्य जीव अभ्यारण्य, ये पढ़ेंगे हम एक एक करके, इन सभी के डिटेल्स को जानेंगे। पहला वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, जीव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद संरक्षण और सामुदायिक भंडार, जिसको कहेंगे कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व। अगला है समुद्री संरक्षित क्षेत्र, बाघ और हाथी संरक्षण, झील संरक्षण। इन सभी को एक एक करके इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। शुरुआत हम कहां से करेंगे, तो शुरुआत हमारा हो जाएगा वन्य जीव अभ्यारण्य से। क्या, वन्य जीव अभ्यारण्य, या हम यहां से ले सकते हैं बॉटेनिकल गार्डन या जूलॉजिकल गार्डन से। तो इन सभी को एक एक करके हमें क्या है, इन सभी को एक एक करके हमें पढ़ना है, इनके बारे में डिटेल्स जानना है। आइए चलते हैं एक एक करके इनके डिटेल्स की तरफ। हमने क्या देखा था सीतू कंजर्वेशन में हमने ये देखा कि सबसे पहला क्या था, तो बॉटेनिकल गार्डन था। तो आइए हम देखते हैं कि बॉटेनिकल गार्डन क्या है और बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्राय क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी कि बॉटेनिकल गार्डन में यानी वनस्पति उद्यान में किन चीजों का संग्रह होता है। संग्रह किसका होगा, तो इसमें होता है संग्रह जीवित पौधों का। जितने भी जीवित पौधे हैं उन सभी का संग्रह कहाँ होगा, तो उन सभी का संग्रह किया जाता है कहाँ, तो बॉटेनिकल गार्डन में। वैसे जीव जो विलुप्त होने वाले हों या वैसे पौधे जो विलुप्त होने वाले हों, जिनकी संख्या कम गई हो, तो उनका संग्रह करके उनको रखा जाता है, उनको संभाल कर रखा जा रहा है कहाँ, तो उसी के लिए बनाया गया है बॉटेनिकल गार्डन। ये बॉटेनिकल गार्डन कहाँ, तो ये बॉटेनिकल गार्डन कोलकाता में पड़ती है। इस बॉटेनिकल गार्डन का नाम क्या होगा, तो इसका नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस। भारत में सबसे प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान जो है, भारत के अंदर सबसे प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान का नाम क्या होगा, तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस है। और ये आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटेनिकल गार्डन जो है, वनस्पतिक उद्यान जो है, वो कहाँ मौजूद है, तो वो है कहाँ स्थित, तो वो स्थित है कोलकाता में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है, बॉटेनिकल गार्डन बनाने का उद्देश्य क्या था, तो बॉटेनिकल गार्डन बनाने का मेन उद्देश्य था वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब रिसर्च के मायने में। दूसरी चीज है संरक्षण के लिए,
उनके बचाव के लिए जो पौधे विलुप्त हो रहे हैं, जो पौधे विलुप्त हो रहे हैं उसे बचाने के लिए ही, उसे संरक्षित करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए ये गार्डन बनाए गए थे। उसके बाद है प्रदर्शन के लिए और शिक्षा के लिए। मतलब बॉटेनिकल गार्डन यानी वनस्पतिक उद्यान का मैन उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य है वैज्ञानिक अनुसंधान, दूसरा उद्देश्य हो जाएगा संरक्षण, तीसरा है प्रदर्शन, चौथा शिक्षा। यही उसके उद्देश्य है। अब इसका इस्तेमाल यानी प्रायः ये है क्या, इसमें होता क्या है? तो जितने भी जीव हैं, यानी जितने भी पौधे हैं, बॉटेनिकल गार्डन है उसमें पौधे ही होंगे, तो जितने भी पौधे हैं उन्हें उनके वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। इसका प्रायः क्या है? तो इसका प्रायः है कि पौधों को वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे प्रसिद्ध वनस्पतिक उद्यान, भारत का प्रसिद्ध यानी सबसे प्रसिद्ध वनस्पतिक उद्यान कौन सा होगा? तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। आइए अब देखते हैं कि जूलॉजिकल पार्क क्या है। अब हम अगला देखेंगे जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क यानी प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर। जूलॉजिकल पार्क क्या होगा? तो जूलॉजिकल पार्क को हिंदी में प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर कहते हैं। बात करते हैं कि अब इसका क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले यह देखा जा रहा है कि यह एक ऐसी संस्था है, यह एक ऐसा जगह है जहां कैद में रखे गए विभिन्न प्रकार के जीवित जानवरों का संरक्षण और प्रदर्शन किया जाता है। मतलब चिड़ियाघर से आप साफ समझ रहे होंगे कि वहां किसे रखा जाता है? तो वहां जीवित जानवरों को रखा जाता है, जंतुओं को रखा जाता है, उसका संरक्षण के लिए, उसको बचाने के लिए। जो विलुप्त हो रहे हैं उसे बचाने के लिए वहां रखा जाता है। दूसरा उसका काम है प्रदर्शन करना, एंटरटेनमेंट, लोगों को दिखाना। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो जीवित जंतुओं का संरक्षण एवं प्रसार करना, इसका मेन उद्देश्य यही है। जूलॉजिकल पार्क यानी प्राणी उद्यान बनाने का जो मेन कारण था वो था जंतुओं का यानी जीव जंतुओं का संरक्षण और प्रसार। संरक्षण और प्रसार ही इसका मेन उद्देश्य था। अगला है कि यह जन सहयोग की सहायता से वन्य जीवों का संरक्षण और वन्य जीवों के प्रति जन जागरूकता के लिए जानकारी प्रदान करती है। जूलॉजिकल पार्क यानी प्राणी उद्यान जो है ये करता क्या है, इसका काम क्या है? तो मैन इसका काम क्या है कि यह जन सहयोग की सहायता से, इसकी सहायता कौन कर रहा है? इसका सहायता किसकी सहायता ले रहे हैं? तो जन सहयोग की सहायता से वन्य जीवों के संरक्षण और वन्य जीवों के प्रति जन जागरूकता के लिए जानकारी प्रदान करती है। लोगों को वन्य जीव के बारे में जागरूक करना, उनके बारे में जानकारी प्रदान करना, ये सभी काम किसका है? तो ये काम है जूलॉजिकल पार्क यानी वन्य प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर हम कह सकते हैं। अगला है कि और क्या इसका रूप होगा, और क्या काम ये करती है? तो यह रोजगार और टिकाऊ जीवन के लिए इको पर्यटन प्रदान करता है। यहाँ पर मैन क्या होगा कि यह प्रदान क्या करता है? तो यह इको पर्यटन प्रदान करता है। और यह इको पर्यटन क्यों प्रदान करता है? तो रोजगार और टिकाऊ जीवन के लिए, रोजगार और टिकाऊ जीवन के लिए यह इको पर्यटन प्रदान करता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं कल की नई क्लास में। धन्यवाद।